अखाड़ा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब से कुछ देर पहले रूस की राजधानी मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस का दावा है कि मॉस्को में कई जगहों पर एक साथ 25 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया गया। इसे स्वॉर्म अटैक कहा जाता है। मॉस्को के कई जगहों पर बड़ी इमारतों को भारी नुकसान की खबर भी मिल रही है। हालांकि रूसी सूत्रों का और रूसी सरकार का कहना है कि जान का किसी को खतरा नहीं हुआ है, किसी को बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई है, लेकिन हां, इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद इस वक्त मॉस्को में भय फैला हुआ है, पैनिक जैसे हालात हैं। रूस की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रूस का दावा है कि उसने 13 ड्रोन को मार गिराया है, जबकि कुछ ड्रोन से इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये वो तस्वीरें कैद हैं जहां एक ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। उड़ता हुआ ये ड्रोन मॉस्को पर 25 से ज्यादा ड्रोन से हमलों का दावा है, यानी एक स्वॉर्म अटैक हुआ है। गौर से देखते हैं इन विजुअल्स को। आप देख सकते हैं ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है। ये देखिए तेजी से उड़ रहा है, लेकिन इसको फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। कुछ ड्रोन्स 13 या 14 ड्रोन्स हैं जिनको कि मार गिराया गया, लेकिन 10-1 ड्रोन्स हैं जो जाकर किसी इमारत पर टकराए हैं। क्या ये बारूद से लेस थे? अब ये कुछ ही हफ्तों पहले आपको याद होगा कि मॉस्को के क्रेमलिन में भी देर रात को ये अटैक हुआ था और फिर रूस ने ये दावा किया था कि ये यूक्रेन का कराया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूसी सरहद, रूस यूक्रेन की सरहद, जहां बेलगोराद शहर रूस की तरफ आता है, उस तरफ खार्किव आता है, उस सरहद से मॉस्को कम से कम 700 किलोमीटर दूर है। 700 किलोमीटर की दूरी क्या कोई ड्रोन तय कर सकता है? या फिर ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो रूस में घुसपैठ कर चुके हैं? यूक्रेन की एजेंसियों के इशारे पर ये ड्रोन हमले मॉस्को के इर्द गिर्द के इलाकों से ही ये ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता नहीं है? वहीं काउंटर ये किया जा रहा है कि यूक्रेन का इसमें कोई हाथ नहीं, पर शायद ये एक नया तमाशा है व्लादिमीर पुतिन का, ताकि उन्हें बहाना मिल सके कि वो कीव पर पूरी तरह से चढ़ाई कर सकें। तो इसके 2 वर्जन्स हैं, लेकिन आप देखें कैसे इसको शूट डाउन किया जा रहा है। बड़ाम से आपको एक्सप्लोजन की आवाज आएगी, उससे पहले ड्रोन की भिनभिनाहट आएगी। आपको ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है और आराम से इसको उड़ा दिया जाता है। तो ये एक ड्रोन है जिसको कि मार गिराया गया है। कई इमारतों पर हमला हुआ है। मॉस्को में हाई अलर्ट है, मॉस्को पर ड्रोन अटैक है। लेकिन रूस का ये कहना है कि ये यूक्रेन का साइऑप्स है। ये इसीलिए क्योंकि अब तक रूस ने अधिकांश मीडिया और रूस के नागरिकों को, आम नागरिकों को ये एहसास नहीं होने दिया कि पिछले 15 महीने से रूस युद्ध कर रहा है, वो भी यूक्रेन से। उसे महज एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट की तरह बताया जा रहा है। लेकिन इस ड्रोन के हमले से और क्रेमलिन पे हुए अटैक से अब मॉस्को के आम जनों को, आम नागरिकों को धीरे धीरे ये एहसास होगा कि शायद ये बहुत बड़ा युद्ध है और युद्ध हमारे घर तक आ पहुंचा है। अब रूस की मीडिया ने दावा किया है कि मॉस्को पर यूक्रेन के UJ-22 ड्रोन से हमला हुआ है। यानी रूस पूरी तरह से यह दावा कर रहा है कि ये ड्रोन यूक्रेन द्वारा ही भेजे गए हैं। आपको इस ड्रोन की खासियत बताते हैं। UJ-22 ड्रोन को UKR जेट के नाम की कंपनी बनाती है, जिसका दफ्तर यूक्रेन की राजधानी कीव में है। यह ड्रोन हर मौसम में हमला करने में सक्षम है, यानी ऑल वेदर ड्रोन है। यह ड्रोन एक बार में 800 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, यानी इस ड्रोन को यूक्रेन की सरहद से भी छोड़ा जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया यूक्रेन रूस की सरहद से मॉस्को शहर करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर है और यह ड्रोन 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। यानी 20 किलोग्राम एक्सप्लोजिव, 25 ड्रोन एक साथ एक टारगेट पर अगर आते हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा एक्सप्लोजन और कितना भारी नुकसान हो सकता है। यह ड्रोन अपने साथ 2 तरह के ग्रेनेड ले जा सकता है, मतलब एक साथ 30 F1 ग्रेनेड ले जाने के में यह सक्षम है, या एक साथ RPG-7 के 4 गोले भी ये ले जा सकता है। यानी इससे एक्सप्लोजिव पावर, फायर पावर बहुत ज्यादा है। अब इससे पहले क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर पर भी ड्रोन हमला हुआ था,
जिसे नाकाम कर दिया गया था। तब भी रूस ने यह आरोप लगाया था कि ये यूक्रेन के ड्रोन थे जिन्हों व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन को मारने की साजिश थी और कोशिश थी। अब यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे को जंग में तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 30 से 40 दिनों में अचानक ड्रोन हमलों की बाढ़ क्यों आ गई है? इससे पहले क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर पर भी ड्रोन हमला हुआ था, जिसे नाकाम कर दिया गया था। तब भी रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन के ड्रोन ने पुतिन को मारने की कोशिश की थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे को जंग में तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब कम पैसे, कम जोखिम में दुश्मन का जबरदस्त नुकसान। На Солидарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров. Подразделениями вооруженных сил Украины было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1000 военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. 15 महीने से ज्यादा की जंग में पुतिन के रूस ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाके में रूसी सेना भूखे भेड़ियों की तरह यूक्रेन की सेना पर टूट पड़ी है। दावा किया जा रहा है कि रूस अब तक यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर चुका है। इस वक्त रूस यूक्रेन को 7 तरह से तबाह कर रहा है, जिसमें ईरानी हथियार रूस के लिए वरदान साबित हुए हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की सेना स्टील के पिंजरों का इस्तेमाल कर रही है। हम आपको बताते हैं कि जो हथियार यूक्रेन को नाटो और अमेरिका से मिले हैं, वो कैसे रूस और ईरान के आत्मघाती ड्रोन का बुरी तरह से शिकार हो रहे हैं और क्यों अब यूक्रेन हथियारों को बचाने के लिए स्टील के पिंजरों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के टैंक, तोप और रॉकेट आर्मी पर रूस ने ईरानी ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यूक्रेन की तोप और टैंक भी ड्रोन हमले में तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के सामने दिक्कत यह है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन पर जब तक यूक्रेन हमला करने की कोशिश करता है, तब तक रूस और ईरान के ड्रोन यूक्रेन के तोपखाने को तबाह कर डालते हैं। रूस और ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेन ने स्टील के बड़े बड़े पिंजरे बनाए हैं, ताकि ड्रोन डायरेक्ट तोप या टैंक से टकरा ना पाए। स्टील के इन पिंजरों को यूक्रेन एक तरह से तोप, टैंक और रॉकेट के लिए कवच बना चुका है, जो ईरान और रूस के ड्रोन से उन्हें बचाने में मदद करते हैं। Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 7 противорадиационных ракет «Харм», 1 крылатая ракета большой дальности «Storm Shadow», а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс». अब जंग के बीच अभी तक रूस ने ड्रोन हमलों से यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पिछले 15 दिनों में रूस की सेना ने कीव पर 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। जंग में ईरान की ड्रोन रूस के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों को देखते हुए ही अब यूक्रेन ने भी रूस पर जबरदस्त ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि दक्षिण काला सागर में रूस के जासूसी जहाज पर यूक्रेन के समुद्री ड्रोन ने हमला किया। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूसी टोही जहाज इवान खुर्स पर हमला करने वाला यूक्रेनी ड्रोन कितना खतरनाक है। रूस के इवान खुर्स पर यूक्रेन के 3 समुद्री ड्रोन ने हमला किया, लेकिन यूक्रेन के 3 समुद्री ड्रोन को रूस ने धमाकों से उड़ा दिया है। दावों के मुताबिक यूक्रेन का समुद्री ड्रोन 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में दौड़ता है। यूक्रेन के समुद्री ड्रोन 65 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ हमला करता है। दावा किया गया है कि यूक्रेन का समुद्री ड्रोन यानी स्पीड बोट लगभग 97 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। 12 फीट लंबी यूक्रेन की आत्मघाती स्पीड बोट मानव रहित होती है, जो अचूक हमला करती है। Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньо. 3 मार दिए, 300 मरने वाले। जमीन, आकाश और समंदर, हर तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं।
अभी तक रूस ने ड्रोन हमलों से यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पिछले 15 दिनों से रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के ड्रोन रूस के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस और ईरान के कौन से ड्रोन यूक्रेनी हथियारों के लिए काल बन चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि इस वक्त रूस यूक्रेन की सेना को कहां-कहां तबाह कर रहा है। एक तरफ 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने के बाद से पुतिन जंग को जल्द से जल्द जीतने की कोशिश में भयानक जंग करने पर उतारू है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत नाटो के 31 देशों के दम पर रूस के साथ साथ रूस के दोस्तों को तबाह करने में जुटे हैं। लेकिन यूक्रेन में चल रहे मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन को हरा देगा, क्योंकि यूक्रेन को अभी तक उतने घातक हथियार नहीं मिल पाए हैं जितने उसे जंग जीतने के लिए चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट कहीं ना कहीं ईरान बन रहा है, जो यूक्रेन को सप्लाई होने वाले हथियारों पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुतिन के लिए ईरान फरिश्ता बनता जा रहा है। काला सागर में यूक्रेन की पहली हार। इस वक्त ईरान ने अपने हथियारों के बंकर पूरी तरह से रूस के लिए खोल दिए हैं। ईरान के टॉप जनरल चुन चुनकर ऐसे हथियार रूस को भेज रहे हैं जो अमेरिका और नाटो के हथियारों को तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कैस्पियन सागर के रास्ते रूस को बहुत बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद गुप्त तरीके से पहुंचा दिया है। पश्चिमी मीडिया को खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ईरान रूस को अब तक 5000 आत्मघाती ड्रोन दे चुका है, तो वहीं 10 करोड़ गोलियां और 3 लाख बम ईरान से रूस पहुंच चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक 2000 से ज्यादा ईरान के शाहिद 136 यूक्रेन पर हमला कर चुके हैं। वहीं रूस के लैंसेट 3 कामिकाज़े ड्रोन ने भी यूक्रेन के हथियारों को तबाह कर डाला है। रूस के लैंसेट 3 कामिकाज़े ड्रोन और ईरानी ड्रोन ने मिलकर यूक्रेन के 45% तोपखाने को तबाह कर डाला है। लैंसेट 3 के बारे में दावा किया गया है कि इसने अमेरिका की M777 लाइट वेट होवित्जर तोपों को उड़ा दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका की M109 पॉलाडिन बंदूकें भी लेसन 3 कामिकाज़े ड्रोन के हमलों में तबाह हो रही हैं। Із 21 години 17 травня по 5:30 ранку 18 травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації 2 Ту-160 та 8 Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101, Х-555. अब देखना होगा कि समंदर में रूस के जासूसी जहाज पर हमला करने वाले यूक्रेनी ड्रोन के नाकाम हमलों के बाद रूस किस तरह से पलटवार करता है। अब रूस में 1 महीने में 2 बड़े हमले हुए हैं। 3 मई को क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला किया गया था और आज 30 मई को मॉस्को में 25 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। ये 2 तस्वीरें हैं उस रात की, 3 मई 2023, जब देर रात क्रेमलिन पर 2 ड्रोन्स गिरे थे। एक को मार गिराया गया, दूसरा जाकर के क्रेमलिन के ऊपरी डोम पर जाकर गिरा और वहां थोड़ा नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन उस देर रात उस वक्त वहां व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। क्या ये टेस्ट फ्लाइट थी? टेस्ट फ्लाइट थी कि क्या 800 किलोमीटर दूरी ये ड्रोन तय कर कर क्रेमलिन मॉस्को तक पहुंच सकती है? और आज 30 मई को जो हुआ है वो क्या एक्चुअल अंजाम देने का इरादा था कि 2 अगर ड्रोन जा सकते हैं तो क्या 25 जा सकते हैं? 25 के पीछे क्या अब 250 ड्रोन्स मॉस्को की तरफ आएंगे? और अब क्या आम रूसी नागरिकों को यह एहसास दिया हो जाएगा कि ये युद्ध 15 महीने से चल रहा है और अब ये युद्ध उनके लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगा? अब इसी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन की मीडिया का भी दावा अब सामने आया है। यूक्रेन का दावा है कि कल रात कीव पर 30 से 40 ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने 29 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। इस ड्रोन हमले में कीव की कई इमारतें तबाह हुई हैं। यह अब यूक्रेन का दावा है कि मॉस्को पर ड्रोन हमले का आरोप यूक्रेन पर अगर लग रहा है, लेकिन यूक्रेन पर रूस ने 30 से 40 ड्रोन से हमला किया है।
जो लोग महायुद्ध में रूस की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उन्हें कीव पर अटैक की नई तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। कीव के किले को ज़ेलेंस्की के बंकर समेत टारगेट किया जा रहा है। कीव को कब्रिस्तान में बदलने के लिए रातों दिन हमले हो रहे हैं। जिन्होंने बखमूत के विनाश की तस्वीरें देखी हैं, जिन्हें कीव पर हमले की रफ्तार, उसकी फोर्स समझ में आएगी तो अचंभे में पड़ जाएंगे। पुतिन यूक्रेन के संपूर्ण नाश की कैसी स्क्रिप्ट तैयार किए बैठे हैं। जिन लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कि पुतिन नाटो के हथियारों के सामने कमजोर पड़ रहे हैं, उन्हें कीव पर हमले की इनसाइड स्टोरी समझनी चाहिए, क्योंकि ये हमला सिर्फ कीव को जलाने के लिए नहीं किया गया। यह हमला ज़ेलेंस्की के मिसाइल गोदाम को खाली करने के लिए भी किया गया है। कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। 15 महीनों के युद्ध में कीव पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूस के कम से कम 40 ड्रोन एक रात में मार गिराए। सोचिए, एक रात में कीव पर पुतिन ने कितने ड्रोन हमले किए होंगे। रूस की सरकार ने इसका कोई सरकारी आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन कीव पर ताजा हमले बता रहे हैं कि बखमूत की जीत के बाद रूस के जनरलों में नया जोश भर गया है। इतना कि सीधे कीव को ही उड़ाकर ज़ेलेंस्की को घुटने के बल चलने के लिए मजबूर कर देना चाहते हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 जख्मी हैं। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को के मुताबिक विस्फोटों ने यूक्रेन की राजधानी को हिलाकर रख दिया है। जानकारी स्पष्ट की जा रही है, विवरण बाद में। क्षेत्र में विमान रोधी रक्षा काम कर रही है, वहां लक्ष्य कम किए गए हैं। आपको याद होगा कि युद्ध के शुरुआती दौर में, यानी पिछले साल मार्च के शुरू होते ही कीव को किस तरह से रूस की आर्मी ने घेर लिया था। खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की आर्मी ने कीव की कील हिला दी थी, लेकिन यूक्रेन की आजादी के प्रति कीव की चूल नहीं हिला सके और रूस की आर्मी पूर्वी यूक्रेन की ओर कूच कर गई। अब एक बार फिर से कीव पर हमले हो रहे हैं, जबरदस्त, इतने घातक कि जब तक कीव में तैनात अमेरिका वाला एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो, तब तक कीव की जमीन बारूद से धुआं हो जाती है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। डोनेट्स्क, खेरसोन, लुहांस्क, सोलेदार, अवदीविका, बखमूत। रूस की सेना एक साथ कई मोर्चे पर भीषण जंग लड़ रही है, लेकिन कीव के पास रूस की आर्मी का अभी कोई घेरा नहीं है। कीव को गिराने के लिए पुतिन इस वक्त सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कारण आपको डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आपको जरूर सुनना चाहिए। पुतिन के ताजा बयान में महायुद्ध के आगे की तस्वीर दिखती है। надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты Федерации, в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Здесь необходимо самое тесное взаимодействие с другими подразделениями ФСБ, вооруженными силами и Росгвардией. यूक्रेन युद्ध उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां नतीजा जल्दी नहीं निकला तो ये युद्ध मंथर गति का शिकार हो जाएगा, जिसकी आशंका जताई भी जा रही है कि ये युद्ध दशकों लंबा खिंच सकता है। लेकिन पुतिन के सामने मामला एकदम क्लियर दिख रहा है कि जहां जितने हथियार खर्च करने पड़े, कीव का किला ध्वस्त करना है और वो भी जल्दी करना है। लिहाजा 15 महीनों में सबसे भयानक हमला कीव पर होता है और इस हमले के लिए रणनीति के तहत सुखोई फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं होता, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जवाब ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अगर हम एक ड्रोन की कीमत $1,000 $80,000 मानेंगे तो 10,000 ड्रोन की कुल कीमत $10 मिलियन यानी लगभग 83 करोड़ ही होगी। यह आंकड़ा अभी भी रूस के Su-35 फाइटर जेट से कम है। इस फाइटर जेट की कीमत $85 मिलियन से अधिक है। ड्रोन का इस्तेमाल करने के पीछे रूस की रणनीति है कि कम दाम के हथियार से यूक्रेन का कीमती हथियार यानी मिसाइल नष्ट किया जाए। रूस ही नहीं,